हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन टॉपिक में आज मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन बताने जा रहा हूं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। मैंने स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन ऑफ लाइंस मैंने स्ट्रेट लाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था स्लोप, सेकंड पार्ट आज शुरू करवा रहा हूं पार्ट में आपको, उस पार्ट का नाम है इक्वेशंस। ये सेकंड पार्ट शुरू हो गया स्ट्रेट लाइन का। और थर्ड पार्ट आपके पास आएगा डिस्टेंसेस। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी टाइप्स की इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आप करोगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगली चीज आपने करनी है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म सेम आएगी। +2 में एक टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल, उसके अंदर ये सेम आएगी। इसके अंदर दो टाइप्स पढ़नी है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तीसरी चीज जो आपने आपके सिलेबस में है वो है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट है, ये आएगी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अगली चीज आपने करनी है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ टॉपिक आपके पास आएगा पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म बोलना है, पैरामीट्रिक फॉर्म बोल दो। सिमेट्रिक फॉर्म बोलना है, सिमेट्रिक फॉर्म बोल दो। डिस्टेंस फॉर्म बोलना है, डिस्टेंस फॉर्म बोल दो। जो मर्जी नाम दे दो, इतने सारे नाम है इसके, जो मर्जी नाम आप दे सकते हो। लास्ट जो आपने डिफरेंट फॉर्म्स करनी है लाइन की वो है जर्नल फॉर्म। कोई भी फॉर्म आ जाए, जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म लिख लो, जर्नल स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन, या मैं आप देख लो, चाहे मैं यहां फॉर्म लिख दूं या इस फॉर्म के जर्नल इक्वेशन लिख दूं, एक ही बात है। तो आपके सिलेबस में ये 6 फॉर्म्स हैं, बहुत आसान है, बड़े प्यार से सॉल्व होएगी। आपके पास कोई भी बुक हो सकती है, सपोज कर लो कोई ए नाम की बुक है, उसके अंदर इसकी एक्सरसाइज अलग, सेकंड की एक्सरसाइज अलग, थर्ड की एक्सरसाइज अलग, ऐसे करते करते इसकी 6 एक्सरसाइज हो सकती है। और किसी के पास बी नाम की बुक है, क्या आप तो 2-2 कंबाइंड करके दे रखी हो। तो आपने एक्सरसाइज की तरफ से नहीं जाना, आपने कॉन्सेप्ट की तरफ से जाना है। सारे क्वेश्चन आपके इजीली सोल्व होएंगे। तो आज मैं आपको बेसिकली ये फॉर्म करवाऊंगा, ये 2 फॉर्म्स करवाऊंगा, फिर इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा रिगार्डिंग। मैं सारी इकट्ठी भी करवा सकता था, पर मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा। 2 फॉर्म्स फिर क्वेश्चंस, फिर 2 फॉर्म्स फिर क्वेश्चन, फिर 2 फॉर्म्स फिर क्वेश्चन, मैं ऐसे सोच रहा हूं। तो पार्ट 3 में मैं आपको ये 2 फॉर्म्स करवा रहा हूं, तो काइंडली राइट डाउन दीज थिंग्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म समझने से पहले आपको इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। इंटरसेप्ट क्या होते हैं? इंटरसेप्ट क्या होते हैं? ये कोई हमने एक्सिस बनाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, या तो कोई लाइन एक्स को टच कर जाए, या कोई लाइन वाई को टच करे, या कोई लाइन एक्स वाई को टच करे। तो इससे आपको क्या कंडीशन दिखाई दे रही है? इंटरसेप्ट होता है लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन किसी एक्सिस को टच करे। ये लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो ये एक डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से, इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। एक्स को इंटरप्ट किया, एक्स को इंटरप्ट किया, इंटरसेप्ट। अगर कोई वाई को टच करे तो ये हो जाएगा, कोई डिस्टेंस होएगा, इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट।
अगर कोई लाइन x को भी टच कर रही है, y को भी टच कर रही है, फिर इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट। मतलब x और y दोनों चीजों को इंटरसेप्ट कर रही है, मींस कट कर रही है। अगर कोई लाइन x को कट कर रही है, x इंटरसेप्ट, y को कट कर रही है, y इंटरसेप्ट, x y दोनों को कट कर रही है, हम इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x y इंटरसेप्ट, एक ही बात है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई आपके पास? लेट अ स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन मान लो, मैंने L मान ली, कोई भी मान सकते हो, मैंने L मान ली, L मीट्स, इसको अब मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूं, मीट्स, ये पिक्चर बनानी है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, मीट्स x एक्सिस एट A एंड मीट्स y एक्सिस एट B या इन B, मीट y एक्सिस एट B। तो इस OA को बोलेंगे x इंटरसेप्ट, इस OB को बोलेंगे y इंटरसेप्ट। देन OA is called x intercept and OB is called y intercept। मतलब कि अगर कोई लाइन, मींस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई लाइन एक्सिस को कट करे, एक्स एक्सिस को जहां कट कर रही है, ओरिजिन से उसके डिफरेंस को बोलेंगे, ये चीज होगी एक्स इंटरसेप्ट, ये चीज होगी OB होगी y इंटरसेप्ट। फर्स्ट फॉर्म करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहले इंटरसेप्ट की डेफिनेशन समझ आनी चाहिए थी, तो वो आपको समझ आ गई। अब जब भी मैं इंटरसेप्ट बोलूंगा, स्लोप नाम से क्लियर हो गया, स्लोप मैं आपको करवा चुका हूं, ये मतलब m, मैंने आपको इसके 5 मेथड करवाए थे स्लोप निकालने के लिए वीडियो 1 के अंदर। अब जब भी मैं आपसे पूछूंगा इंटरसेप्ट, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, सर इंटरसेप्ट तो आप बोल रहे हो, x इंटरसेप्ट बोल रहे हो या y इंटरसेप्ट बोल रहे हो? तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होएगा, स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप x इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर काके क्वेश्चन देखते सार पता लग जाएगा आपको कि वो x इंटरसेप्ट की बात कर रहा है या y इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। अगर फिर भी ना पता लगे, कल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा आ जाए, तो इसका मतलब है स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं। इसको जनरली तौर पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोल देते हैं, वो कई बारी y नहीं लिखते वो। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हो या x इंटरसेप्ट की बात कर रहे हो। अब एक केस और राइज हो गया इसके अंदर, इसका मतलब जो फर्स्ट फॉर्म, ये फार्मूला कहां लगेगा? जहां आपको इंटरसेप्ट दे रखा हो और स्लोप दे रखी हो, जहां आपको इंटरसेप्ट दे रखा हो या स्लोप दे रखी हो। तो बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये नाम से क्लियर है, कोई इक्वेशन बनेगी, कोई एक्सिस बनेगी, x एक्सिस ओ y एक्सिस, y को कोई लाइन कट करेगी, x को नहीं कटेगी, y को कोई लाइन कट करेगी, x को नहीं कटेगी। इस O से यहां इसका डिफरेंस कोई भी मान लो, लेट से भी C, मैंने कुछ भी मान लिया, तुम्हारी बुक में C सपोज किया हुआ है तो मैंने C सपोज कर लिया। तो इसका डिफरेंस OB को क्या बोलेंगे? OB को बोलेंगे y इंटरसेप्ट। मैं आपको अभी इंटरसेप्ट की डेफिनेशन बता चुका हूं। तो इस OB का पॉइंट क्या हो गया? y एक्सिस पे x 0 0,c, यही पॉइंट होएगा। इसके ऊपर पॉइंट कौन सा हो गया? 0,c। अब स्लोप निकालने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं, नहीं लेनी ना लो। अब ये ना समझना कि सर ये तो x को भी कट कर रहा है, ये तो जब भी स्लोप की बात करेगा, स्लोप के लिए आपको इंक्लिनेशन तो लेना पड़ेगा ना। तो मैंने इंक्लिनेशन लिया एक्चुअली में, और कुछ भी नहीं किया मैंने भी। कहीं भी कोई इसके ऊपर कोई पॉइंट है px, y, कहीं भी कोई पॉइंट है px, y, स्लोप ऑफ BP क्या आएगा?
ये मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूँ, सारों की डेरिवेशन सिखा रहा हूँ। आपने डेरिवेशन नहीं करनी, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं याद होना चाहिए। तो बहुत प्यार से, पहले कोई लाइन है, उस लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट तो होएगा ना एक्स वाई। सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिया और वो लाइन क्या है, इंटरसेप्ट है। कौन सा इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। वाई को कट कर दो तो वाई का वैल्यू क्या है, 0,c। मैंने 0,c क्योंकि डिफरेंस को मैंने c लिया था, तो OB को क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। तो B के पॉइंट के आगे 0,c। स्लोप क्या आएगी, 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्या आएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। स्लोप को किससे लिखते हैं, स्मॉल m से, क्योंकि उसका घर का नाम क्या है, m है। y2 क्या दे रखे हैं, y, y1 क्या दे रखा है, c, x2 क्या दे रखा है, x, x1 क्या दे रखा है, 0। तो m इज इक्वल टू वाई माइनस सी बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज कॉल्ड स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म, where m is slope and c is y intercept, अब जब भी मैं आपसे पूछूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपने कहना कि स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म है या स्लोप x इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म है तो उसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज स्लोप एंड c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। राइट डाउन। अगली चीज आ गई स्लोप x इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये भी नाम से क्लियर है भाई, यहां भी बिल्कुल ज्यादा हर चीज क्लियर है। तो यहां कोई ना कोई x इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर x लाइन की कटिंग होगी। तो पहले x लाइन की कटिंग है, ये कोई पॉइंट है a, ये कोई भी डिस्टेंस को मैंने मान लिया d। अब आपने सोचना सर आप a b क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो a b मैं इस करके नहीं मानता, कुछ बुक में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पहले दे रखी है, उसके अंदर a b सपोज किया हुआ है, कुछ ने बाद में दे रखी है, तो a b से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। c d इसके लिए फिक्स है, तो ये d है, इस पॉइंट को ये पॉइंट क्या आएगा, d, 0। कोई एंगल बनाएगा, मेक बी थीटा, कहीं भी कोई पॉइंट होएगा p x, y, थोड़ी सी इसको सपोर्ट दे दो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये y एक्सिस को भी कट कर रही है, हमने नाम से क्लियर है x इंटरसेप्ट को कट कर रही है। अगर ये x इंटरसेप्ट को कट कर रही है तो स्लोप ऑफ AP क्या आएगी, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये pxy तो ले लिया, ये क्यों लिया। अरे जब भी कोई लाइन लोगे उस लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन तो होएगी ना, उसके ऊपर कोई ना कोई एक पॉइंट होएगा ही है। वो अंडरस्टूड है कि हमेशा px, y होता है, ये पॉइंट अंडरस्टूड है कि हमेशा px, y होता है। तो स्लोप का घर का नाम क्या है, m है, तो y2 क्या है, y, y1 क्या है 0, x2 क्या है x, x1 क्या है d, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू m x माइनस d। दिस इज कॉल्ड स्लोप x इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर m इज स्लोप एंड d इज x इंटरसेप्ट, d इज x इंटरसेप्ट। तो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म 2 बन गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। आपको क्वेश्चन में गिवन होएगा x इंटरसेप्ट दे रखा होएगा या y इंटरसेप्ट दे रखा होएगा, अंडरस्टूड है, अपने आप सोल्व होने क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अब इसके अंदर से कुछ रिमार्क्स हैं, इसके अंदर 2 रिमार्क हैं, इसके अंदर 2 रिमार्क हैं। फर्स्ट फॉर्म आपकी खत्म होगी, आपको सिर्फ ये सीधा फार्मूला याद होना चाहिए, ये डेरिवेशन किसी में नहीं करनी, कोशिश करना पिक्चर हर किसी में बना लो। रिमार्क स्लोप मतलब m, या तो ये 0 आएगी किसी क्वेश्चन में, स्पेशल केस है, या तो ये 0 बन जाएगी या ये 1/0 बनेगी। 1/0 का मतलब है इन्फिनिटी बनेगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एक 0 एक 1/0 कैसे आएगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। अगर कोई लाइन पैरेलल हो जाए y एक्सिस के,
अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो एंगल कितना बन रहा है इसके अंदर 90 डिग्री का। tan 90 क्या होता है 1/0। तो इसका मतलब है वो जो लाइन है किसके पैरेलल होनी चाहिए वाई एक्सिस के। अगर 1/0 आएगा तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। जीरो कब आएगा अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल तो इसके अंदर कुछ बन ही नहीं रहा। जब कोई एंगल नहीं बन रहा तो वो जीरो है, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है ये नहीं पता कि वो इतना है या इतना है या इतना है, हमें नहीं पता, बस एक कांस्टेंट डिफरेंट है। तो इसके बीच के मैंने डिफरेंस को मान लिया b। तो देयरफॉर अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी b। अब ये ना समझना कि x 0 लेके चलना है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर क्या होता है x 0 होता है। वो अगर कोई लाइन अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो वो 0 होता है, x 0 होता है, तो वो 0 होता है, x 0 होता है। अगर उसके पैरेलल है तो उसके बीच का डिफरेंस तो कोई ना कोई आएगा ना। उस डिफरेंस का वो डिफरेंस किसकी फॉर्म में आएगा हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में आएगा। इसलिए हम x की वैल्यू b लिखते हैं, 0 कभी भी नहीं लिखते। अगर कोई स्लोप 0 हो जाए तो मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इनके बीच के डिफरेंस को कोई भी नाम दे दो, लेट से भी c नाम दे दो या e दे दो, जो मर्जी दे दो, a दे रहा हूँ a दे दो, कोई बात नहीं। तो इसके डिफरेंस को बीच में मैंने क्या नाम दिया c नाम दिया। ये जो b है ना ये कांस्टेंट है, हमें नहीं पता कितनी चीज है कितनी दूर है, ये हमें नहीं पता कितनी दूर है, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर होती, एक्स एक्सिस के साथ होती तो y 0 होता, पर ये एक्स एक्सिस से दूर है, डिफरेंस वो क्या है वर्टिकल है, वर्टिकल है तो y की वैल्यू क्या आएगी c है। तो वह यही पॉइंट समझने वाला था। अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है इसका मतलब ये नहीं x 0 होएगा, अगर ये पैरेलल वर्ड ना दे रखा होएगा तब x 0 होएगा। लाइन पॉइंट टू वाई एक्सिस, यहाँ पे पैरेलल दे दिया, उसके समांतर है तो उसके बीच का डिफरेंस ये क्या है हॉरिजॉन्टली डिफरेंस था, ये डिफरेंस क्या है वर्टिकल डिफरेंस है। तो अब मुझे लगता नहीं कि मुझे दोबारा ये चीज़ सारी बताने की ज़रूरत है। अगला लाइन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। पॉइंट स्लोप फॉर्म, सेकंड इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये नाम से क्लियर है, इंटरसेप्ट नहीं है, एक पॉइंट है एक स्लोप है। अब पॉइंट ये दो तरीकों से आएगा, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। तो बीच में स्लोप जरूर लिखो, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट से हम स्लोप निकाल सकते हैं, मैंने 2 पॉइंट से स्लोप निकालनी सिखाई है। इसका मतलब जब 2 पॉइंट से एक स्लोप निकाल लेंगे तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ही बन जाएगी। तो ये अलग से करने की जरूरत नहीं है, स्लोप निकालने के मैं मेथड करवा चुका हूं। बहुत ध्यान से इसकी डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन बहुत ध्यान से। कोई एक लाइन है, ये कोई एक लाइन दे रखी है, ये ना समझना एक्सिस को टच कर रही है, इंटरसेप्ट है, ये कोई एंगल तो बनाएगी, इंक्लिनेशन तो बनाएगी ना लाइन। कहता इस लाइन पे एक पॉइंट दे रखे, कहीं भी कोई पॉइंट है, ए पॉइंट x1 y1, कहीं भी कोई पॉइंट दे रखा है ए x1 y1। इस लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट दे रखा है ए x1 y1 पॉइंट। अब ये लाइन है, ये लाइन कोई ना कोई लाइन तो होती है ना, उसका एक नाम दे दिया p x, y, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ लाइन बनती कैसे है, वेरिएबल तो होएगा ना। उस लाइन पे मैंने x और y एक्सपोज कर लिया, उस लाइन के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट है, ए चाहे यहाँ लेना, यहाँ ले लो, वहाँ लेना, वहाँ ले लो। तो बहुत ध्यान से, हमने क्या है पॉइंट तो ले लिया, अब क्या निकालनी है स्लोप। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ ए पी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इसका घर का नाम क्या है m है, y2 की जगह क्या है y, y1 की जगह क्या है y1,
x2 की जगह क्या है x, x1 की जगह क्या है x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। चाहे 1 पॉइंट आए चाहे 2 पॉइंट आए, हमने यही लेके चलनी है पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 वेयर m इज स्लोप, where m is slope and x1 y1 is point, and x1 y1 is point on the line। लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट दे रखा है तो यहां से डेफिनेशन क्लियर होगी। अगर 2 पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट से हम स्लोप तो निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करके स्लोप निकल जाएगी, वो 1 पॉइंट फॉर्म ही बन जाएगी। अब सारे क्वेश्चनों में ये यूज होएगी। अब आपको कंफ्यूजन ना होए फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं लास्ट में इन 6 फॉर्म्स की समरी बना दूंगा ताकि आपको याद रहे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर इंटरसेप्ट की बात करेगा तो स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म होएगी, अगर पॉइंट की बात करेगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होएगी। नाम से क्लियर है, इंटरसेप्ट में इंटरसेप्ट वाली कहानी लगेगी, पॉइंट स्लोप में पॉइंट स्लोप वाली कहानी लगेगी। अब इसके रिगार्डिंग अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 3 एंड y इंटरसेप्ट। नाम से क्लियर है y इंटरसेप्ट, तो कोशिश करनी है आपने हर क्वेश्चन में पिक्चर बनानी ही बनानी है, हर क्वेश्चन में पिक्चर बनानी ही बनानी है। तो उसने कहा है y इंटरसेप्ट, y को कट कर रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा। ये डिफरेंस क्या दे रखा है -4। एक्चुअली अब ये ना कहना कि सर -4 ऊपर ले लिया नीचे लेना है, अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे ले लो x, क्योंकि -4 तो ये होएगा ना, तो ये y इंटरसेप्ट अंदर लेना एंगल, ये डिफरेंस दे दिया -4। तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया 0,-4। पिक्चर बनाओगे ना समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो y इंटरसेप्ट का है, तो वी नो डैट स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म भी क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यही लिखवाइए। अगर वो x इंटरसेप्ट देता तो मैं x इंटरसेप्ट की फॉर्म लिख देनी थी। तो y m क्या दे रखा है 3 इंटू x, स्लोप क्या दे रखी है, इंटरसेप्ट क्या दे रखा है -4। यही आंसर है, यही उसने कहा था फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन देखने में टफ है बहुत इजी। एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m और c की वैल्यू निकालनी है। आपने 2 वैल्यूज निकालनी है। 2 वैल्यूज कब निकलती है, जब आपके पास 2 इक्वेशंस दे रखी हो। तो 2 इक्वेशंस कैसे बनेगी, ये पॉइंट्स दे रखे हैं 4, 3 एंड 2, 5। सिंस कहता है ये जो है मे पास थ्रू दी लाइन, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है एक ये लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी की, यही लाइन आएगी। इसके अपन ने इंटरसेप्ट को c लिया था विद मेकिंग इन एन एंगल थीटा। ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक को a नाम दे दो 4,3, कहीं भी ले लो लाइन पे, एक को b नाम दे दो 2,5। अगर आपको दिक्कत है तो प्रॉपर पॉइंट्स बना लेना। तो सिंस points lies on the line, then it satisfies the equation of line। मतलब कि जो ये पॉइंट्स है लाइन के ऊपर है तो श्योर है कि ये जो पॉइंट्स है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू mx प्लस सी था। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है 4, 3 एट 4,3, y क्या है 3, x क्या है 4, 4m प्लस सी। दूसरा पॉइंट कौन सा है एट 2,5, पुटिंग करो 5 इज इक्वल टू 2m प्लस सी।
बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। जैसे आप छोटी क्लासों में करके आए कर लो, मैं इस तरीके से कर देता हूं। -2 = 2m, m की वैल्यू क्या आ गई 1, तो m की वैल्यू 1 पुटिंग करोगे तो क्या आएगा 3 = 4 × 1 + c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3 - 4 - 1। देयरफॉर इक्वेशन कौन सी है, y = 5mx + c, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है। देयरफॉर y = mx + c, तो y = 1 × x - 1। यही उसने कहा था, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, मतलब m एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। बड़े आराम से हो गया। स्टूडेंट आप इसको लिखो इतने। आपको अगर कोई भी टॉपिक पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, उस टॉपिक के ऊपर किसी भी क्लास का हो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो पहले बना दूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है, कटिंग इंटरसेप्ट -2 फ्रॉम y एक्सिस। अब ये नेगेटिव में है तो ऑटोमेटिकली पहले ही नीचे ले लो, ये -2 हो गया। y इंटरसेप्ट का है इसलिए y की कटिंग की है 0, -2, तो पहले ही मैंने इसको नीचे ले लिया, बस खत्म हो गया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है, एक उसने इंटरसेप्ट की बात की है, एक उसने एंगल की बात की है। एंगल का मतलब होता है स्लोप, एंगल का मतलब होता है स्लोप। तो देयरफॉर tan इनवर्स, इसको ना tan इनवर्स बोलते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में करोगे tan इनवर्स, इसको ये बोलते हैं 3/4। एंगल की बात की है, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड को क्या लेके चलती है हमेशा थीटा। अब tan को वहां ले जाओ, 3/4 tan को वहां लेके जाओगे, इनवर्स कट जाएगा tan थीटा। अभी आप फिलहाल ये ऐसे ही समझ लो, धीरे धीरे समझ आएगा। tan थीटा का घर का नाम क्या होता है m, tan थीटा का घर का नाम क्या है m, m क्या आ गया 3/4। आपके पास इंटरसेप्ट भी है, डेट इज c की वैल्यू -2 भी है और m भी है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी लगेगी, y = mx + c, m की वैल्यू क्या है 3/4, c की वैल्यू क्या है -2। जिन्होंने यहां इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं लिखना वो लिख लो इक्वेशन ऑफ स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म, एक ही बात है। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बड़े प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं। इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, एक पॉइंट है और स्लोप है। इसमें इंटरसेप्ट की बात ही नहीं की, जब पॉइंट की बात कर रहा है और स्लोप की बात कर रहा है, कौन सी लाइन है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। वी नो दैट पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, आपको देख के पता लग जाएगा कि इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन का फार्मूला लगता दिखाई दे रहा है। पॉइंट स्लोप फॉर्म भी y = y - y1 = स्लोप x - x1। पर मैं आपको बता चुका हूं पिक्चर जरूर बनानी है, अगर पिक्चर नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम है। इसकी पिक्चर कैसे बनती है, समथिंग ऐसे बनती है, कहीं भी कोई पॉइंट है a 4,3 और इसकी स्लोप क्या दे रखी है 2, बस y - y1 स्लोप x - x1। तो बड़े प्यार से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म से करने की कोशिश करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगी और होएगी भी नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो रहे हैं, देख के पता लग रहा है कौन सी इक्वेशन को कहां लगाना है आपने। तो 2x - y = 5। अब ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। मैंने कहा था पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब है 1 पॉइंट भी आएगी 2 पॉइंट भी आएगी। बहुत प्यार से पिक्चर बनाओ, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। y एंगल क्या आ गया थीटा, कोई a पॉइंट है कोई b पॉइंट है,
2 3 6 2। पिक्चर जरूर बनानी है आपने। तो अब ये पिक्चर तो बना ली, यहीं से स्लोप निकल जाएगी, इसको नाम दे देंगे m। तो सबसे पहले 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं। ये लाइन दे वो एक कोई लाइन है l, तो सबसे पहले इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या आएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, दोनों पॉइंट को माइनस करके चलते हैं। +2 में इसी का नाम मैं डायरेक्शन रेशियो बोल दूंगा, थोड़ा सा फर्क होएगा डिनोमिनेटर में बस। तो y2 क्या है, 2 माइनस 3 बाय 6 माइनस 2 -1/4। आपके पास स्लोप आ गई, वेरी सिंपल। अब स्लोप भी है पॉइंट्स भी है, पर पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट दे रखे हैं। कभी भी 2 पॉइंट दे रखे हो, पहले पॉइंट को हमेशा लेके चलते हैं, सेकंड पॉइंट को लेके नहीं चलना। ले सकते हैं फिर वो सेकेंडरी हो जाता है कि आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है, पॉइंट भी चाहिए था और स्लोप भी चाहिए थी। जो आपको क्वेश्चन में जो पहले नंबर पे पॉइंट दे रखे है वो ही हमेशा लेके चलते हैं। हेयर पॉइंट कौन सा दे रखे हैं, 2 3। आपको अगर छोटी क्लास में कहूं कि कोई स्क्वायर बना हुआ है, समथिंग डायगोनल की बात करूं, तो आपको कहूं एक डायगोनल बताओ, तो आप हमेशा यही बताओगे डायगोनल। ये सेकेंडरी डायगोनल, ये सेकंड नंबर का डायगोनल होता है। तो स्टार्टिंग वाला पहला पॉइंट होता है, हमेशा आपने याद रखना है। तो इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब मैं PS लिखा करूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x। तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, -x + 2, 4y माइनस 12 -x + 2, x + 4y = 14। बड़े प्यार से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, बहुत प्यार से। क्वेश्चन में कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ABC एक वर्टिसेस या ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल बना लो पहले। एक का नाम A दे दो, एक का नाम B दे दो, एक का नाम C दे दो। अगर आप पिक्चर बनाओगे तो बड़े प्यार से क्वेश्चन सोल्व होएंगे स्टूडेंट्स। आपने ना बेसिकली मेरे से कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए, बुक आपके पास कोई भी हो, आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। अगर आपको दोनों इक्वेशन समझ आ गई, बड़े प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको पता लग रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहाँ लगनी है और पॉइंट स्लोप फॉर्म कहाँ लगनी है। तो कहता है ये ट्रायंगल ले लिया, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड का दूसरा नाम परपेंडिकुलर है, तीसरा नाम नॉर्मल है, आप जो मर्जी बोल सकते हो। थ्रू बी से परपेंडिकुलर, इसको D मान लिया। तो बहुत प्यार से आपने B से परपेंडिकुलर लिया, आपने इसको D मान लिया। आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर थ्रू B से जो परपेंडिकुलर था BD फाइंड करना है आपने, यही फाइंड करना है आपने, BD फाइंड करना है। परपेंडिकुलर आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर थ्रू B से परपेंडिकुलर। अब देखो B से फाइंड करना है, पॉइंट तो दे ही रखे हैं, पॉइंट दे रखा है, स्लोप नहीं दे रखी, इसमें इंटरसेप्ट की कहीं बात ही नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगनी है। तो स्लोप कैसे आएगी, अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लूँ AC की, ये क्या है परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप निकाल लूंगा तो परपेंडिकुलर स्लोप अपने आप निकल जाएगी। कई बच्चे गलती करते हैं, D को मिड पॉइंट मान लेते हैं। उन्होंने कहीं कहा है कि जो परपेंडिकुलर है वो मिड पॉइंट होएगा या बाइसेक्टिंग होएगा। कहीं अपनी ये पिक्चर ऐसे भी बन सकती थी, लो जी A B C ये D, क्या ये मिड पॉइंट है? ये ना कहना कि सर ये मिड पॉइंट है, उसने स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं कहा बाइसेक्टिंग है या मिड पॉइंट है। तो बहुत प्यार से सबसे पहले स्लोप ऑफ AC, 2 पॉइंट है, स्लोप कैसे आएगी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब जिस मर्जी को x1 y1 ले लो, जिस मर्जी को x2 y2 ले लो, कोशिश करो जो पहले है वो x1 y1 है, सेकंड नंबर पे है वो x2 y2 है। तो -5 बाय -12 5 बाय 12। अब ये AC की स्लोप आई है, इसका नाम कोई नाम दे दो m1, इसका नाम कोई दे दो m2। अब 2 तरीके हैं समझने के, अब 2 तरीके हैं, जो मर्जी मेथड फॉलो कर लेना,
मैं अगली बार से एक ही मेथड को फॉलो करवाऊंगा। अब मैं आपको दो तरीकों से सोचना सिखा रहा हूं, दो मेथड को फॉलो करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मेथड 1, वी नो डैट, उसने परपेंडिकुलर कहा है, m1 m2 किसके इक्वल होता है, -1 के। m1 पहली स्लोप क्या है 5/12, m2 निकालनी है -1, m2 क्या आ गया -12/5। लो जी स्लोप आ गई। या तो इस तरीके से समझो। दूसरा तरीका क्या है समझने का आपका स्लोप का, स्लोप ऑफ BD मतलब परपेंडिकुलर स्लोप कैसे आएगी। मैंने कहा था AC की स्लोप निकाल लो रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, दैट इज रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई, परपेंडिकुलर स्लोप का फार्मूला लिख देते हैं -1 बाय स्लोप ऑफ स्लोप, परपेंडिकुलर स्लोप -1 बाय स्लोप, जो भी आपने फाइंड आउट की है। तो आपकी मर्जी है, जिस तरीके से सोच लो। बेसिकली आप ये यूज करना रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, जो भी आएगी परपेंडिकुलर की बात करेगा, रेसिप्रोकल कर दो, उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो, बस खत्म हो गया। इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या आएगी, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है आपके पास, ये रहा 9, स्लोप क्या है -12/5, x माइनस -4, खत्म हो गया। 5y माइनस 45 माइनस 12x माइनस 48। तो सोल्व करने के बाद आपका आ गया 12x प्लस 5y, ये वहां चला जाएगा +3 इक्वल टू 0। ईजिली आ गया। एक इसका डायरेक्ट मेथड भी होता निकालने का, वो थोड़ी देर में सिखाऊंगा आपको, शॉर्टकट ट्रिक। तो अब इसके अंदर इस क्वेश्चन में देखो स्ट्रेट लाइन निकालनी है बाइसेक्टिंग। बाइसेक्टिंग का मतलब ही होता है मिड पॉइंट, बाइसेक्टिंग मतलब मिड पॉइंट। सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लो जी 2 पॉइंट्स है, एक ए एक बी। पिक्चर बनाने के बाद क्वेश्चन को समझना इजी हो जाएगा। बाइसेक्टिंग है, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा m, क्या आएगा, दोनों को +/2, दोनों को +/2, मिड पॉइंट निकाल दिया। कहता मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, लो जी मिड पॉइंट टेढ़ी लाइन मार ली ताकि 45 डिग्री का एंगल बना दो, बस खत्म। m क्या है tan 45 डिग्री। tan 45 क्या होता है, क्योंकि एंगल दे रखा था ना 1, तो इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या आ गया आपके पास, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। बड़े प्यार से हो गया, बहुत प्यार से हो गया। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राइट चांस है पेपर में आने के लिए ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहता है व्हाट रेशो, रेशो का मतलब होता है सेक्शन फार्मूला। जब भी रेशो की बात करें किसी भी क्लास के मैथ की, मतलब सेक्शन फार्मूले की बात कर रहे हैं। आप 10th क्लास में करके आए हो सेक्शन फार्मूला। तो अब क्वेश्चन में कहता है एक लाइन है, जो एक लाइन बनी है ए पॉइंट और बी पॉइंट से, वो पॉइंट कौन सा दे रखा है -1,1 और दूसरा पॉइंट है 5,7। इस लाइन को डिवाइड करती है, मिड पॉइंट नहीं कहा, इस लाइन को कहीं भी डिवाइड करती है, हमें नहीं पता कहाँ करती है। एक सी पॉइंट दे रखे हैं 2,2, एक डी पॉइंट दे रखे हैं -1,5। कहता है रेशो निकालनी है, ए बी की निकालनी है, पर उसको एक लाइन डिवाइड कर रही है। डिवाइड करेगी तभी तो रेशो बनेगी। इससे पहले वाली रेशो के मान लिया, इस लाइन के बाद वाली रेशो को 1 मान लिया। आपने के रेशो 1 या m रेशो n करके आए हो छोटी क्लास में, 10th क्लास में। तो ये कब बनेगी, तो इसमें तो सेक्शन फार्मूला लग जाएगा, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फाइंड नाउ स्लोप ऑफ CD क्या आएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या आ गई -1।
इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म, पीएस फॉर्म। y माइनस ये x1 y1 है, जो पहले आता है वो x1 y1 होता है, जो बाद में आता है वो x2 y2 होता है। बहुत सिंपल है। y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो ये क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। बड़े आराम से आ गई, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 4। अब ये रेशो निकालनी है, के रेशो 1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो नाउ अप्लाई सेक्शन फार्मूला। इसका कोई भी नाम दे दो, लेट्स से बी ओ, सेक्शन फार्मूला। तो ओ पॉइंट क्या आएगा, सेक्शन फार्मूला आप छोटी क्लास में करके आए हो, मैं रिपीट नहीं कर रहा। इसको ओ नाम है, जीरो नहीं है, ओ नाम है। 5k माइनस 1/k प्लस 1, 7k प्लस 1/k प्लस 1। बड़ा सिंपल है सेक्शन फार्मूला। ये पॉइंट किसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, ओ के सी डी के ऊपर। तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। जिस लाइन के ऊपर कभी भी कोई पॉइंट होएगा तो वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा हमेशा। तो लिखोगे सिंस पॉइंट ओ ए बी के ऊपर भी है, पर हमें चाहिए सी डी के ऊपर, क्योंकि लाइन सी डी पे है। पॉइंट ओ लाइज इन सी डी, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज। सेटिस्फाइज का मतलब होता है जो ये पॉइंट की आई है वैल्यू, पहली वैल्यू x होगी, दूसरी y होगी, पुटिंग करनी है इसके अंदर। सेटिस्फाई का ये मतलब होता है, इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या है, 5k माइनस 1/k प्लस 1, y की वैल्यू क्या है, 7k प्लस 1/k प्लस 1। सोल्व करोगे तो आपका आएगा 12k इज इक्वल टू 4k प्लस 4। आप एलसीएम लेके सोल्व करना, तो ये आएगा 8k इज इक्वल टू 4। k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। उसने रेशो कहा था, रेशो क्या आ गई, 1:2। k की रेशो क्या आ गई, 1:2। बड़ा आसान था, कोई टफ नहीं था। सिर्फ इस, जब भी याद रखना कोई लाइंस के ऊपर कोई पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब है पॉइंट पुटिंग करनी है आपने, किसी भी क्वेश्चन में। अब ये भी क्वेश्चन देखने में ही टफ है। सिर्फ कहता है ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है प्लेन में, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है विच बाइसेक्ट दिस सेगमेंट सी डी। ये कोई सी डी है, सी डी। सी पॉइंट क्या है, 2 3, डी पॉइंट क्या है, 4 1। कहता है एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो सी डी को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट, बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट। तो एम क्या मिड पॉइंट है, तो एम क्या आएगा, 2 प्लस 4/2, 3 प्लस 1/2, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट। बहुत प्यार से, तो m क्या आ गया, 6/2, 3, 4/2, 2। तो m क्या आ गया, 3,2। बहुत आराम से आ गए। तो m आने के बाद कहता अब पॉइंट आगे, इस ये फाइंड आउट करनी है, फाइंड लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसकी इक्वेशन ऑफ फाइंड करनी है। पॉइंट तो दे दिया, स्लोप तो दे नहीं रखी, पर कहानी यहां घूमती है। कहानी में कहता है पैरेलल टू ए बी, जो ये लाइन निकालनी है ये ए बी के पैरेलल है। ये ए है, ये बी है, कहीं भी, या ए ये ले लो चाहे बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए है, ये बी है। अगर पिक्चर बनाओगे तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कहता है एक लाइन है सी डी, उसको कोई बाइसेक्ट करती है लाइन, ये फाइंड आउट करनी है, पर इसके पैरेलल एक लाइन दे रखी है ए बी। बस स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, क्या आएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। एक ही काम करना है हर क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना। इसकी स्लोप क्या आ गई, -2/3। वी नो दैट पैरेलल लाइन हैव
सेम स्लोप्स। मैं आपको बता चुका हूं पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है। अगर इसकी -2/3 है तो इस लाइन की भी क्या आएगी, -2/3, क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है। अब स्लोप भी है, पॉइंट भी है, खत्म। इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म या लाइन बी y - y1 स्लोप x - x1। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, आंसर। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं थे, बहुत आराम से हो गए हैं, बड़े प्यार से हो गया क्वेश्चन। अगर इन दो कॉन्सेप्ट के इक्वेशन ऑफ लाइन के, क्योंकि स्लोप तो किसी भी क्वेश्चन में स्लोप आपको उन पांचों में से ही अप्लाई होएगी। अगर किसी भी इन दो कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन 1 पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक में है तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। इनके खास प्रैक्टिस क्वेश्चन देने की लोड नहीं है। अगले पार्ट 4 में इक्वेशंस, अगली नेक्स्ट 2 इक्वेशंस हम सोल्व करेंगे। तो आज के लिए सफिशिएंट। थैंक यू, टेक केयर।